अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको एक स्पेनिश हाउस का टूर करवाने वाली हूँ। मतलब स्पेनिश तो नहीं है, स्पेनिश स्टाइल में बना हुआ है। ये हमारे घर के देखिए बिल्कुल पास ही है और हम लोग डेली यहाँ से वॉक पे जाते थे, तो ये काफ़ी टाइम से बन रहा था। तो आज ना मुझे सस्पेंस हुआ कि मैंने अंदर से भी ये देखना है। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ सेमी फर्निश्ड हाउस, फुल फर्निश्ड नहीं है, अभी सेमी फर्निश्ड है। और मुझे लग रहा था कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, बट इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो अभी हो रही है। जब अंदर गए थे हमें पता चला कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ से गुजरते हैं वॉक करने के लिए, तो ये घर बन रहा था। तो एलिवेशन वगैरह इसका मुझे अच्छा लगता है। बाहर से देखा स्पेनिश स्टाइल में है, तो मैंने कहा अंदर से भी देखना चाहिए। तो मैं अपने हस्बैंड से काफ़ी दिन से कह रही थी मुझे ना अंदर से देखना है। इसका बोर्ड भी लगा हुआ है, ये फॉर सेल है। काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए होते हैं इसको विजिट करने के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना हम भी चले जाते हैं और मैं ना टूर कर लेती हूँ। मुझे हाउस टूर वैसे भी करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ये लगता है कि मेरे व्यूवर्स को भी ये पसंद है हाउस टूर करना। तो चलिए मैं आपको भी इसका टूर करवा देती हूँ। ये एंट्रेंस थी, आपने देख लिया। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं और मेरी सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया चली जाती है। क्योंकि पहले मैंने अपने घर के भी टूर दिए, हाउस सॉरी किचन टूर दिए हैं। तो अगर किसी ने देखने हैं तो वो भी जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये डबल हाइट छत है और ये सेम हमारे घर की तरह है। और सामने ही पाउडर रूम था जो आपको मैंने दिखाया। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर ड्राइंग रूम में और बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा सा ड्राइंग रूम है। तो ये थोड़ा स्पेनिश स्टाइल में है, तो जैसे मतलब इसका जो जो इसमें कंस्ट्रक्शन हुई है हर चीज़ आपको स्पेनिश स्पेनिश लुक देगी। और इसमें ना मिरर बड़े बड़े लगे हुए हैं और वैसे भी जिसमें बड़े बड़े मिरर और इस तरह से विंडोज़ होती है ना, थोड़ी इल्यूजन की वजह से और उसके जो रिफ्लेक्शन की वजह से घर और बड़ा बड़ा लग रहा होता है। वैसे ये सेमी फर्निश्ड है, फुल फर्निश्ड नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया है, दिस इज़ सेमी फर्निश्ड हाउस और स्पेनिश स्टाइल में है। और इसके अलावा जो है ना आप बाकी खुद ही देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो इसका जो है देखिए फ्लोर भी माशाल्लाह से प्यारा है और ये बिल्कुल जो है ना लकड़ी वाली लुक दे रहा है। और इसकी सीलिंग्स भी माशाल्लाह से प्यारी बनाई हुई है। और ये ऊपर आप रूफ़ का स्टाइल देख लें तो यहाँ से जो ये ड्राइंग रूम है और साथ ही ड्राइंग डाइनिंग है। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं ना वो न्यू घर परचेज़ करना चाहते हैं, तो उनका होता है हमें बना बनाया ही घर मिल जाए। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जॉब में बिज़ी होते हैं या फिर बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उनके लिए घर बनाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसके साथ ठहरना पड़ता है और मतलब अपनी निगरानी में बनवाना पड़ता है घर। अगर बिल्कुल अपनी निगरानी में ना बनवाएं तो बहुत मतलब काम ख़राब हो जाता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बना बनाया मिल जाए। जो लोग लाइक डीलर्स वगैरह होते हैं तो वो तो अपनी निगरानी में बनवाते हैं और इस तरह के घर जो है ना लोग परचेज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो भी बना दी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और मुफ्त में उनकी भी प्रमोशन हो जाएगी अगर ये मेरी वीडियो वायरल चली जाती है। तो अगर किसी को पसंद आता है तो वो परचेज़ कर सकते हैं। डीएचए बहावलपुर में है ये घर। और इसके अलावा बहुत से लोग होते हैं वो स्ट्रक्चर एलिवेशन वगैरह देख रहे होते हैं। जब वो नया घर बनवा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्च करके इस तरह के घर देख रहे होते हैं ताकि उनको आइडियाज़ मिल सकें। उनके लिए भी ये मेरी वीडियो बेस्ट रहेगी। तो आप लोगों ने देखना है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अच्छा, ये किचन है। पहले मैंने आपको मेन किचन का ओवरव्यू दिया है, उसके साथ रनिंग किचन है, इसको डर्टी किचन भी बोलते हैं। अच्छा, इन्होंने थीम जो है ना बिल्कुल वाइट वाइट सा रखा हुआ है, बहुत ही लाइट सा थीम रखा हुआ है। ये सामने बिल्कुल आपको जो नज़र आया ना ये लॉन्च था और उसके साथ जो है ना ये मास्टर बेडरूम है। तो ऊपर रूफ़ देखिए, रूफ़ का भी माशाल्लाह से प्यारा है स्टाइल, स्पेनिश स्टाइल में। जैसे आपको हर चीज़ में थोड़ी स्पेनिश लुक आएगी, ब्रिक ब्रिक सी ना। और ये सीलिंग है सारी। अच्छा, उसके साथ वॉशरूम देख लेते हैं। ये देखें वॉशरूम्स। तो ये वॉशरूम जो है ना इसका शॉवर सिस्टम बिल्कुल अलग दिया हुआ है। बाकी वैनिटी और जो बाकी सिस्टम है ना वो अलग से दिया हुआ है। तो ये भी वैसे अच्छा होता है माशाल्लाह से। हमारे घर पे भी जो वॉशरूम्स है ना उनका शॉवर सिस्टम बिल्कुल अलग सा दिया हुआ है। और ये इसकी वाइट वैनिटीज़ है और बिल्कुल साथ जो आपको ये मिरर दिख रहा है ना, तो ये है अलमारियाँ। अलमारियों के ऊपर जो है ना मिरर लगाए हुए हैं। इसमें ना मिरर बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। अच्छा, जो स्पेनिश हाउस होते हैं वैसे उसमें जो है ना मिरर और इस तरह की चीज़ें बड़े बड़े मिरर होते हैं। उससे ये होता है कि फिर उसके इल्यूजन और उसके रिफ्लेक्शन की वजह से ना घर की लुक भी थोड़ी बड़ी बड़ी आती है। जहाँ जिस घर में बहुत बड़े बड़े मिरर होते हैं ना, थोड़ी सी इल्यूजन की वजह से शायद इसलिए इन्होंने रखे हों। और ऊपर ये देखिए सीलिंग, सारे जो रूम्स हैं ना उनकी सीलिंग एक जैसी और वॉशरूम भी बिल्कुल एक जैसे ही रखे हुए हैं। तो ये देखें हमारे घर पे भी वॉशरूम्स की टाइल्स इस तरह से हैं मतलब थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है कॉम्बिनेशन ना। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग वोट करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि अगर आप चाहेंगे कि मैं अपने घर का भी टूर करवाऊँ तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये शॉवर सिस्टम अलग से है और ये जो है वो मास्टर बेडरूम था, ये दूसरा बेडरूम है। और यहाँ से जो है ना ये टीवी लॉन्च है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर जाकर देखते हैं।
अच्छा जी, ये स्टेयर्स यहाँ से जा रही हैं, अभी ये जो ग्रिल वगैरह है इस पर जो है ना अभी पेपर वगैरह लगे हुए हैं क्योंकि ये अभी न्यू बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले जाके ऊपर ये किचन है और किचन जो है ना इसका भी सेम थीम वैसा ही है, लाइट्स है। अच्छा, अंदर जाके ये सामने डोर था ना किचन में, तो मुझे ये लग रहा था इसमें भी शायद रनिंग किचन दिया हुआ है, मतलब ऊपर तो रनिंग किचन नहीं होते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये देखिए इस तरह एक एरिया बनाया हुआ है जिसमें आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं और लॉन्ड्री एरिया छोटा सा बनाया हुआ है और साथ ही ये अगर इसको ओपन कर दें तो बहुत ठंडी ठंडी यहाँ से हवा भी आती रहेगी, छोटी सी बालकनी भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन बाकी जो मशीन वगैरह का सिस्टम है ना वो भी अंदर दिया हुआ था। और सामने एक बेडरूम है और साथ ही जो है मेन टेरेस है और ये किचन हो गया। और किचन के बिल्कुल सामने जो है ना वो लॉन्च है और लाउंज देखें इस तरह बिल्कुल सामने छोटा सा लाउंज है क्योंकि इस घर का स्टाइल इस तरह से था कि जो ऊपर वाला लाउंज है ना वो छोटा हो गया डबल हाइट छत की वजह से आई थिंक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी डबल हाइट छत है लेकिन हमारा लाउंज छोटा नहीं हुआ। मैं इंशाल्लाह जब विज़िट करवाऊँगी तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह से है। अच्छा, ये ऊपर मास्टर बेडरूम है और इसके भी ऑलमोस्ट जितने भी वॉशरूम्स हैं ना सबकी एक जैसी लुक है, एक जैसा स्टाइल है, सब कुछ जो है ना वो एक जैसा ही है। ये भी वॉशरूम है और शॉवर सिस्टम इसमें भी अलग दिया हुआ है और इसमें जो वैनिटी का कलर है ना वो थोड़ा सा लाइट रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से देखें ये यहाँ से शॉवर सिस्टम हो गया सारा और ये वैनिटी है, मतलब इसमें अगर मेकअप वगैरह करना हो जो मतलब ये हुआ। और इसके बिल्कुल साथ ही अलमारियाँ और अलमारियों पे ना इन्होंने मिरर लगाए हुए हैं जो कि मैं अभी नहीं दिखा सकती, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आइडिया हो गया होगा। ये साथ ही सारी अलमारियाँ बिल्कुल पूरा एक मिरर लगा हुआ है और उसमें पूरी मैं हारी थी तो मैं सामने नहीं आती, इसलिए फिर मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई। अच्छा, ये बिल्कुल साथ वाला रूम, ऊपर 3 बेडरूम है, नीचे 2 बेडरूम्स थे। एक मास्टर बेडरूम है और ये साथ ये भी बड़ा सारा ही रूम था और इसका भी सेम वॉशरूम वैसा ही है। वॉशरूम सारे तकरीबन एक जैसे हैं तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया। अच्छा, ये बैक टेरेस है और माशाल्लाह से बहुत बड़ा सारा था और ऊपर का रास्ता यहाँ से जा रहा है। तो ये बैक टेरेस है, आपने देख लिया और बस ये लॉन्च है, सामने किचन है, पीछे 2 बेडरूम से ये डबल हाइट वाली छत है और सामने मेन टेरेस की तरफ मैं जाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये वाला रूम आपको दिखा देती हूँ। ये थर्ड रूम है और इसका भी देखिए वॉशरूम का जो है ना स्टाइल ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे बाकी वॉशरूम्स का आपने देखा, थोड़े बहुत टाइल्स डिफरेंट है, बाकी जो है ना सेम सेम वैसा ही है तकरीबन। अच्छा, यहाँ से छोटी-सी बालकनी है और वहाँ भी मैं आपको जाके दिखाती हूँ। इस रूम के साथ ही बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर बालकनी है और इधर से जो है ना बाहर का भी सारा व्यू नज़र आएगा और यहाँ से जो है ना लॉन वगैरह और बाहर का व्यू भी सारा नज़र आता है। देखिए यहाँ से लॉन भी नज़र आ रहा है और ये इस तरह से छोटी-सी बालकनी और ये मैं हूँ। मैं खुद को भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली रहे कि मैं ही हूँ ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है ना? तो ये बालकनी है, 2 बालकनी है इस रूम के साथ अटैच है। बस जी, अब मैं यहाँ से मेन टेरेस की तरफ जाती हूँ जो कि बिल्कुल इस रूम के साथ है। तो ये है मेन टेरेस और यहाँ से भी बाहर के सारे नज़ारे नज़र आते हैं और इसका मतलब जो बाहर का एलिवेशन है उस हिसाब से जो है ना इसमें सिटिंग एरिया नहीं है। अच्छा, हमारे जो घर का है ना ऊपर सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है, अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो थोड़ी सी जगह पे सिटिंग एरिया है, मतलब वहाँ पे बैठ के टेरेस पे इंजॉय कर सकते हैं, बट इसमें जो है ना टेरेस ओपन है। अब यहाँ पर जी मैं नीचे आ गई हूँ और ये जो है ये गैराज है। गैराज पहले भी मैं आपको दिखा दिया मैंने। यहाँ से ये लॉन है और बस अब गैलरी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। साइड पे गैलरी नहीं दिखाई फिर आप लोगों को सस्पेंस रह जाएगा कि आखिर बाजी ने गैलरी क्यों नहीं दिखाई। तो यहाँ से जो है ना ये देखें गैलरी है और अच्छा, डीएचए का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सारे तकरीबन घरों का एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, मतलब जो मेन स्ट्रक्चर होता है ना वो ऑलमोस्ट अंदर का सेम सेम ही होता है, जैसे गैलरी वगैरह चारों तरफ देनी है, ये सब इस तरह से ही होता है। और इस चीज़ की मुझे समझ नहीं है ये क्या है, ये आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, पता नहीं ये क्या, मुझे नहीं समझ आ रही थी इसकी। और ये देखिए सीलिंग बाहर के जो दीवार का है ना डिज़ाइन, ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, बाय।